नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी है। इमेजिन कीजिए, सिल्वर जो अभी कंपैरेटिवली लोअर रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो सीधे 6,75,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है। ये प्रिडिक्शन किसी छोटे मोटे एनालिस्ट ने नहीं, बल्कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने वाली स्ट्रैटेजी है। मार्केट में अक्सर ऐसे बोल्ड प्रिडिक्शंस आते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी इन सिचुएशंस को अलग तरीके से देखता है। यही वो जगह है जहां पैनिक बाइंग और ट्रैप दोनों एक साथ बनते हैं। अगर हम इस न्यूज़ को सिंपल भाषा में समझें तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़ा प्रेशर आ सकता है, जिससे कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर में एक्सप्लोजिव रैली देखने को मिल सकती है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि सिल्वर $200 पर आउंस तक जा सकता है, जो इंडियन टर्म्स में करीब 6,75,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बैठता है। इसके पीछे उनका मेन लॉजिक है कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने गोल्ड के लिए भी एग्रेसिव टारगेट दिया है, जिससे ये साफ दिखता है कि उनका पूरा फोकस सेफ हेवन एसेट्स पर है। अब असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी प्रेडिक्शन दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशन प्रेशर और सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स छोड़कर सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और ईवी सेक्टर में होता है। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो डिमांड घट भी सकती है, और यही कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ग्लोबल लेवल पर अगर इस न्यूज़ को देखें तो यूएस इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर डॉलर कमज़ोर होता है और इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो सिल्वर में रैली आ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर यूएस फेडरल रिजर्व रेट्स हाई रखता है तो सिल्वर पर प्रेशर भी आ सकता है। इसी बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे वॉर सिचुएशंस या सप्लाई चेन डिसरप्शंस सिल्वर की डिमांड को अचानक स्पाइक कर सकते हैं। यानी ग्लोबल लेवल पर यह पूरी तरह अनसर्टेनिटी ड्रिवन मूवमेंट होगी। अब बात करें एमसीएक्स सिल्वर की, तो इंडियन मार्केट में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वॉलेटिलिटी के रूप में दिखेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में सिल्वर तेजी पकड़ता है तो एमसीएक्स में शार्प अपसाइड मूव्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही सडन करेक्शंस भी आएंगे। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ऐसे न्यूज़ ड्रिवन मूव्स में लेट एंट्री करते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। स्मार्ट मनी ऐसे समय पर लिक्विडिटी हंट करता है, यानी पहले प्राइस को ऊपर ले जाकर बायर्स को अट्रैक्ट करता है और फिर अचानक गिरावट लाता है। इसलिए एमसीएक्स ट्रेडर्स को स्पेशली कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर हम डीप एनालिसिस करें तो सिल्वर का स्ट्रक्चर ड्यूअल नेचर का है, सेफ हेवन प्लस इंडस्ट्रियल मेटल। इसका मतलब यह है कि इसका मूवमेंट सिर्फ फियर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है। अगर रिसेशन आता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड घट सकती है, जिससे सिल्वर की रैली लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है और ग्रोथ स्टेबल रहती है तो ये परफेक्ट सिनारियो होगा सिल्वर के एक्सप्लोजिव मूव के लिए। यही वजह है कि बड़े प्लेयर्स अभी एक्यूमुलेशन फेज में रहते हैं और रिटेल को कंफ्यूजन में रखते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सिल्वर हमेशा हाई वॉलेटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट रहा है। इसमें शार्प स्पाइक्स और डीप करेक्शंस कॉमन है। जब भी मार्केट में ऐसी बुलिश न्यूज़ आती है तो पहले शॉर्ट कवरिंग रैली होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है। मार्केट बिहेवियर ये दिखाता है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय करते हैं और वहीं स्मार्ट मनी एग्जिट करता है। इसलिए अगर प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाता है तो ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। कंफर्मेशन और वॉल्यूम एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आते हैं तो सिल्वर में 1.5% से 3% तक की अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। वहीं नेगेटिव सेंटिमेंट होने पर 1% से 2.5% तक डाउनसाइड भी पॉसिबल है। ये रेंज दिखाता है कि मार्केट अभी न्यूट्रल टू वॉलेटाइल फेज में है। अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग से बचना चाहिए और प्राइस एक्शन के अनुसार रिएक्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तभी फॉलो करें, वरना रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। पेशेंस यहां सबसे बड़ा वेपन है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स को कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, कभी भी सिर्फ न्यूज़ देखकर ट्रेड मत करें। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचें क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है।
चौथा, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करें क्योंकि एक गलत ट्रेड पूरा कैपिटल डैमेज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट को समझें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि 6,75,000 रुपये प्रति किलो का टारगेट सुनने में बहुत बड़ा और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रियलिटी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कई ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अभी के लिए मार्केट में ज्यादा फोकस वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म मूव्स पर होना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स को हाइप से बचकर लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल मार्केट इनसाइट्स मिलते रहें। मैं दीपक सिंह मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें और स्मार्ट बने रहें।